हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मुफ्ती ज्ञान पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पौधों में प्रजनन। तो चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक है? निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों के गैसीय विनिमय में सहायक है? तो 4 ऑप्शन है। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आपको इनमें से किसी का भी उत्तर पता हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लास्ट में ये ज़रूर कमेंट करें कि आपने कितने क्वेश्चन के सही उत्तर दिए हैं। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रंध्र। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रजनन करने के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है? निम्नलिखित में से कौन प्रजनन के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ थोड़ा ऑप्शन में गलत हो गया है, यहाँ बी होगा और यहाँ पे सी होगा। तो इसका सही उत्तर होगा पर्णांग, फर्म्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं। कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं। ऐसे ही पौधे का एक उदाहरण है। तो क्या उदाहरण है ऐसे पौधे का? इनमें से कौन सा पौधा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शकरकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्प के किन जनन भागों में जनन कोशिकाएं होती है? पुष्प के किन जनन भागों में जनन कोशिकाएं होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। पुंकेसर और स्त्रीकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में कायिक प्रवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पौधों में कायिक प्रवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पन्न पौधे मूल पौधों से आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने, यहाँ पर मेंडल होगा, टर्म स्प्रिंट है यहाँ पे। मेंडल ने मटर के पौधों के अनेक विपर्यासी दृश्य लक्षणों के आधार पर प्रयोग किए। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। तो फर्स्ट है गोल और झुर्रीदार पौधे, थोड़ा स्प्रिंट है यहाँ पे। और दूसरा है लंबे और छोटे पौधे। तीसरा है सफ़ेद और बैंगनी फूल। अब पूछता है, इनमें से कौन से मटर के पौधों में पाए जाने वाले अप्रभावी लक्षण हैं? तो फर्स्ट में है झुर्रीदार और छोटे और बैंगनी, बी में है गोल छोटे और सफ़ेद, सी में है बैंगनी छोटे और गोल, और डी में है झुर्रीदार और छोटे और सफ़ेद। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, झुर्रीदार छोटे और सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों के तरीकों के आधार पर नीचे दिए गए कथन में से सही कथन पहचान कीजिए। मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों के तरीकों के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन पहचान कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरंभ में पौधों का परनिषेचन क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया गया था। उसके बाद स्वनिषेचन सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया गया था। आरंभ में पौधों का क्रॉस फर्टिलाइजेशन परनिषेचन किया गया, उसके बाद स्वनिषेचन सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है? पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 9, जब मेंडल ने मटर के पौधे में 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो उन्हें F2 पीढ़ी में पौधों के लिए क्या फेनोटाइपिक अनुपात मिला? जब मेंडल ने मटर के पौधों में 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो उन्हें F2 पीढ़ी में पौधों के लिए क्या फेनोटाइपिक अनुपात मिला? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9:3:3:1।
क्वेश्चन नंबर 10, मेंडल के प्रयोग में जब F1 पीढ़ी के पौधे स्वपरागित थे तो जीन प्ररूपी अनुपात क्या था? मेंडल के प्रयोग में जब F1 पीढ़ी के पौधे स्वपरागित थे तो जीन प्रारूपी अनुपात क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1:2:1। क्वेश्चन नंबर 11, पीले बीजों वाले तद्रुप प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधे का संस्करण हरे बीजों वाले तद्रुप प्रजनन वाले पौने मटर के पौधों के साथ कराया जाता है। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। इस प्रयोग में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लंबापन बौनेपन पर प्रभावी हावी था। क्वेश्चन नंबर 12, राइजोफस नामक ब्रेड मॉड्यूल राइजोफस में इनमें से किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन प्रदर्शित होता है? राइजोफस नामक फफूंद ब्रेड मॉड्यूल राइजोफस में इनमें से किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन प्रदर्शित होता है? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीजाणु निर्माण। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कामिक प्रवर्धन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कामिक प्रवर्धन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आम। इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है? इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्तिका, जिसे हम इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था? मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पत्तों की आकृति का उपयोग नहीं किया था। निम्नलिखित में से कौन से पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तरबूज और पपीता। पादपों में निषेचन के बाद बीजांड में परिवर्तित हो जाता है। पादपों में निषेचन के बाद बीजांड डैश में परिवर्तित हो जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीज में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, TWW जीनोटाइप वाले पौधे द्वारा बनने वाले TW युग्मकों का प्रतिशत कितना होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25% होगा। क्वेश्चन नंबर 19, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए विशेषताओं के विपरीत युग्मों में से एक डैश था, मतलब इनमें से कौन सा था? मेंडल द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं के विपरीत युग्मों में से एक डैश था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी और सफ़ेद फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मटर के पौधों पर मेंडल के प्रयोगों के अनुसार लंबेपन को बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया, क्योंकि इसका क्या कारण है ये बताना है। मटर के पौधों पर मेंडल के प्रयोगों के अनुसार लंबेपन को बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया, क्योंकि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोई पौधा लंबा ही होगा भले ही उसके लंबेपन के लिए एक जीन युग्म विकल्पी हो या दो जीन युग्म विकल्पी हो। कोई पौधा लंबा ही होगा भले ही उसके लंबेपन के लिए एक जीन हो या दो जीन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 21, मेंडल के संकरण में एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी का एक बौने पौधे स्मॉल डबल टी के साथ संकरण कराया गया। F2 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात
क्या है? F2PD में जीनोटाइप अनुपात क्या है? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3:1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, परागन को वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करने के बाद सबसे पहले उसका क्या होता है? परागन को वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करने के बाद सबसे पहले उसका क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह नाभिक को बीजांड में स्थानांतरित करने के लिए एक नलिका विकसित करता है। यह नाभिक को बीजांड में स्थानांतरित करने के लिए एक नलिका विकसित करता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग में एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी और ये मातृ या पितृ मूल के हो सकती है। जब दो जनन कोशिकाएं संलयित होती है तो वे जातियों के डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए संतति में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या को बहाल देती है। वंशागति की इस तरह की प्रणाली को डैश में वर्णित किया जाता है। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेंडल के प्रयोगों के परिणाम में वर्णित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ये 4 कथन दिया हुआ है, हमें देखना है इनमें से कौन सा कथन गलत है। प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी। युग्म निर्माण के समय 2 युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं। सी में है जीन गुणसूत्रों पर स्थित होता है। प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, युग्मक निर्माण के समय 2 युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, निषेचन, यहाँ निषेचन होगा। निषेचन के बाद पुष्प के इन अंगों पुंकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र दल और बाह्यदल का क्या होता है? निषेचन के बाद पुष्प के इन अंगों पुंकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र दल और बाह्यदल पुंज का क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाह्यदल के अलावा वे झड़ जाते हैं और कुछ पौधों में अस्थायी हो सकता है। बाह्यदल रहता है, बाकी सब सारा ये जो पार्ट है ये सब झड़ जाता है, कुछ पौधों में ये अस्थायी हो जाता है। फ्रेंड्स, ये थे आज के 25 क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट पार्ट में फिर अगले 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो कोशिका होगा और अगले वीडियो में हम उसी से 25 क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुफ्त ज्ञान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।